वेलकम बैक टू माई चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स से खुश आमदीद। नाज़रीन, यूरिक एसिड गर्मी सर्दी में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देता है। यूरिक एसिड मर्द और औरतों को बहुत ज़्यादा होता है और हमें पता नहीं चलता है कि हमें यूरिक एसिड कैसे हो गया और इसकी वजूहत क्या है और हमें किन चीज़ों का इस्तेमाल करना है, किन चीज़ों का नहीं। बस हम खाने में रहते हैं कि ये भी खा ले वो भी खा ले और यूरिक एसिड हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जिसमें यूरिक एसिड का बनना कैसे कंट्रोल किया जाए, तो आपने क्या करना है कि घरेलू चीज़ों का इस्तेमाल करना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये यूरिक एसिड हमें क्यों बढ़ जाता है और क्यों हमें दर्द होता है। ये प्यूरिन के टूटने की वजह से जिस्म में यूरिक एसिड बनता है और जो खून से गुर्दों तक पहुँचता है और गुर्दों से पेशाब के ज़रिए जिस्म से बाहर निकलता है। जब यूरिक एसिड जिस्म से बाहर ना निकले तो ये जिस्म के अंदर छोटे छोटे क्रिस्टल की शक्ल में जोड़ों में जमा होने लगता है। इसकी वजह से जोड़ बेकार हो जाते हैं और मरीज़ का चलना फिरना भी मुश्किल हो जाता है। यूरिक एसिड ज़हनी अमराज और दिल के अमराज होने के बायस बढ़ सकता है। यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए चंद आदात को तर्क करना होगा, जिसमें नंबर 1 यूरिक एसिड में जोड़ों में दर्द होना, नंबर 2 गांठें पड़ना, नंबर 3 पैर के अंगूठों में सूजन आ जाना, नंबर 4 जोड़ों में सूजन होना। अब आपने एहतियात ये करना है कि यूरिक एसिड बढ़ने पर बड़े का गोश्त आपने कम कर देना है। ख़त्म ही कर दे तो अच्छी बात है, ना ही खाएं तो बेहतर है। खाने में जैतून का तेल आप इस्तेमाल करें। जैतून के तेल के अलावा आपने घी इस्तेमाल नहीं करना। कम चिकनाई वाला आप दूध इस्तेमाल करेंगे। शराब अगर आप पी रहे हैं तो शराब ख़त्म कर दें। तंबाकू नोशी आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो तंबाकू नोशी हरगिज़ आप इस्तेमाल ना करें। तो ये नुस्खा आपको फ़ायदा देगा जो मैं आज आपको बताऊंगी। आपने क्या करना है कि आलू हर घर में आते हैं। आलू को आपने छिलके समेत आपने ग्राइंड कर लेना है। एक प्याली आपके पास आलू का जूस होना चाहिए। इसके बाद तरबूज का जूस आपने एक प्याली इसमें मिला लेनी है। दोनों को आपने मिलाकर मरीज़ को पिलाना है। ठीक है, रोज़ाना आपने ताज़ा बनाना है। ताज़ा बनाकर आपने मरीज़ को पिलाना है। 10 दिन के अंदर अंदर आप चेकअप करवा लें तो आपका यूरिक एसिड ख़त्म हो चुका होगा इंशाअल्लाह ताला। सुबह शाम बनाकर पिएँ। और एक जड़ी बूटी है तुख्मे करफ्स, एक चुटकी आपने एक दफ़ा ज़रूर दिन में इस्तेमाल करनी है। किसी भी टाइम आप खाना खाने के बाद इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आपका यूरिक एसिड ख़त्म हो जाएगा। इसको बनाए इस्तेमाल करें। वीडियो के नीचे आपने कमेंट्स करना कि मेरा नुस्खा ये कैसा लगा। और आज की खूबसूरत बात के बाद हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। नसीहत अच्छी चीज़ है, लेकिन कोशिश करें लोगों को नसीहत से नहीं बल्कि अपने किरदार से मुतासर करें। बाजी बहन को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।